हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि हमें 4 विधियां पढ़नी है। फर्स्ट ग्राफीय विधि, सेकंड प्रतिस्थापन विधि, थर्ड विलोपन और फोर्थ ब्रज गुणन विधि। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर दिलाने के लिए, क्योंकि इन चारों विधियों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, और वो भी एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक 4 नंबर में आता है और एक 6 नंबर में आता है। तो ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज यानी कि 3.3 में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। तो हम क्या पढ़े, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर यानी कि एक्स वाई हो या जेड एक्स हो, कोई दो चर हो और रैखिक हो। रैखिक का क्या अर्थ होता है कि कोई इक्वेशन दिया होता है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो हमारी रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब युग्म का क्या अर्थ है कि एक बार में 2 समीकरण का आना, युग्म का अर्थ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो आपने एक्सरसाइज 3.1 3.2 में ग्राफीय विधि पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ग्राफीय विधि। और यहाँ पे हमने लिखा है बीजगणितीय विधि, जिसमें 3 आएंगे। फर्स्ट है प्रतिस्थापन, सेकेंड विलोपन और ये थर्ड ब्रज गुणन। तो पहला तो अपन विधि इसी को मानेंगे, ग्राफीय विधि को। सेकेंड हमारा होगा प्रतिस्थापन, थर्ड विलोपन एंड फोर्थ ब्रज गुणन। ठीक है, जो आपने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में आपने ग्राफीय विधि पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे 3.3 में। 3.3 में कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। और 3.4 में आप पढ़ोगे विलोपन विधि और 3.5 में आप पढ़ोगे ब्रज गुणन विधि। 3.6 भी चैप्टर है, तो उसमें आपको इन चारों विधियों का मिक्स मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है कि एक इक्वेशन से दूसरे, यानी कि ये 2 इक्वेशन आपको एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा है, 2 इक्वेशन है, यानी कि पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण में रखना, यानी कि पहले को दूसरे में रखना। जैसे ये मार्कर है, इसके स्थान पे हम पेन रख दिए, तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने। 2 पॉइंट क्या है कि सबसे पहले देखिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, इसी में 2 पॉइंट आपको बताऊंगी। ये समीकरण हमारा क्या है? 1 है। ये समीकरण 1 और ये आप मान लेते हो कि समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये तो आपको अब पता चल गया कि पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में रखना या दूसरे को पहले समीकरण में रखना। लेकिन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन चारों विधियों में हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई जो 2 चर दिए हुए उनका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें 2 पॉइंट याद क्या रखना है आपको कि इन दोनों समीकरण में जो चर हमारी हैं उनका जो गुणांक है वो -1 हो या 1 हो। जो इन दोनों समीकरण में, जैसे कि x का गुणांक क्या है 7, y का गुणांक कितना है 15, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है। कहने का ये अर्थ है कि इन दोनों समीकरण में आपको आप ये चेक करो कि इसमें सबसे छोटा गुणांक किसका है। तो सबसे छोटा गुणांक किसका दिख रहा है? x का। x का गुणांक कितना है? 1 है। या तो -1 हो या तो 1 हो, इसलिए हम ये -1 को चूज करते हैं। सबसे छोटा गुणांक इसलिए चूज करते हैं ताकि हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें आसानी से या x या y का मान मिल जाए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को जब आप समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना आ जाएगा। पहला हमारा पॉइंट क्या है, हमें क्या याद रखना है कि एक मान से प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि एक समीकरण को दूसरे समीकरण में रखना या एक मान को दूसरे मान में रखना। और पॉइंट हमने बताया है कि आप पॉइंट का यानी कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा। क्या? कि जो 2 इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उसमें x या y का गुणांक कितना हो, x या y का गुणांक सबसे छोटा हो, यानी कि या -1 हो या 1 हो। उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन आसानी से मिल जाता है, यानी आसानी हो जाता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल। ये आपकी बुक से ही है, दिया है कि 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2।
तो प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है कि एक मान दूसरे मान में रखना, ठीक है ना, यानी कि समीकरण एक को समीकरण 2 में रख करके सोल्व करना। और कैलकुलेशन के लिए आपको याद रखना होगा कि कैलकुलेशन में आसानी होता है कि ऐसा आप चुनो, इन दोनों समीकरण में ऐसा चुनो कि x या y का गुणांक 1 या -1 हो किसी भी इक्वेशंस में। ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि -1 और 1 चुनने से क्या होता है कि आपको आसानी से x या y का मान मिल जाता है। जब या इन दोनों इक्वेशंस में अगर आपको x का मान मिल गया तो आप y का मान निकाल ही सकते हो। जब आपको x का मान मिल गया तो किसी समीकरण में रख के y का मान निकाल लो। तो इस प्रश्नावली में, ठीक है, इस एक्सरसाइज 3.3 में हमें, या 3.3 में ही आप देख लो, ठीक है ना, जो ग्राफीय विधि था उसमें हमने ग्राफ बनाया। लेकिन प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रज में क्या है कि आपको x y का मान ज्ञात करना है। जो दो चर दिए हुए होते हैं उनका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसमें दो चर क्या है, x एंड y है, क्या x और y है। तो यहाँ पे आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि आप ऐसा कुछ चुनो कि x और y का गुणांक जो 1 या -1 हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए छोटा सा ये ट्रिक है, आप मतलब एक ट्रिक के रूप में ले सकते हो। कुछ ऐसा इसमें चुनो कि 1 या -1 हो। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है 7, y का गुणांक कितना है 15। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है 1, और 1 हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट। तो हमने क्या कहा कि इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों समीकरण में आप ऐसा कुछ चुनो जिसका मान -1 या 1 हो। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से आप हल यहीं पे लिखना, ठीक है ना। हमने दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं उतारा है, ये हमारा हल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 1 है, 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे x से ही होगा। तो x = 3 और ये 2y को आप राइट साइड ले जाओगे तो किस में आएगा, -2y आएगा। क्या आएगा, -2y। अब आप इसको कर लो समीकरण नंबर 3। हमने क्या कहा था कि कोई ऐसा चुनो, जो हमारे चर जो दो चर दिए हुए हैं, कुछ ऐसा चुनो उसमें कि जिसका गुणांक 1 या -1 हो। तो यहाँ पे 1 था तो हमने समीकरण 2 को चुन लिया। यहाँ से देखिए x का मान हमें मिल गया 3 - 2y। अब देखिए x का ये तो मान हमें मिल गया। अब आप इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो, जिससे हमें आसानी से y या x का मान मिल जाएगा। चलिए करते हैं, ठीक है ना। बस इतना करने के लिए हम -1 और 1 का जो कंडीशन है वो लागू करते हैं। अब देखिए समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या मिलेगा। प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है कि एक मान को दूसरे मान में रखना। तो समीकरण 3 को हमने समीकरण 1 में रखने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो समीकरण 3 को 1 में रख दीजिए। x के जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू लिखनी है। ये क्या है 7, और x के जगह पर 3 - 2y हो जाएगा, -15y = 2। ये है प्रतिस्थापन, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करिए। 7 × 21 -7 दूना के 14 माइनस ये 15y = क्या है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए 21 को उस साइड लेके जाइए और यहाँ पे -14, यहाँ पे -15, दोनों को ऐड कर दोगे आप तो क्या मिल जाएगा, -29। y = 2। 21 को उस साइड भेजिए तो किस में आ जाएगा, -21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, -29। y = 21 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, -19। अब 29 को इस साइड लेके जाइए, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। यहाँ पे y = क्या मिल गया, 19/29। ये हमें मिल गया y का मान। हमें x और y का मान ही ज्ञात करना है इसमें, ठीक है ना, इन तीनों विधियों से। यानी कि अभी हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हमें x y का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए हमें y का मान मिल गया। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 3 में रख दो, 2 में रख दो, फर्स्ट में रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। यहां से y का मान समीकरण 3 में रखिए। x
इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 19/29। अब यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये 3 माइनस 19 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 38 मिलेगा और ये 29। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लो और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 29 तिरक मल्टीप्लाई कर दो। 29 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 87 माइनस ये हो जाएगा 38। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब 87 में से 38 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 49 और नीचे क्या आ गया 29। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का मान मिल गया, यहाँ पे x का मान। बस आपको इतना ही करना है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि, देखिए कितना सिंपल है। ये यहीं पे नहीं समाप्त होगा, यानी कि आपको सिर्फ 10th में ही नहीं पढ़ना, जब आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पे भी आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। आप इन तीनों विधियों से एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि सबसे सिंपल है, ठीक है ना। विलोपन भी है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो तो प्रतिस्थापन आप सीखो, बहुत ही सिंपल है। हमने सबसे पहले क्या किया कि इन दोनों समीकरण में ऐसा कुछ चूज किया, ऐसा कुछ चुना जिस चर का गुणांक 1 या -1 हो। तो यहाँ पे 1 था तो समीकरण 2 से हमने क्या किया x बराबर इतना, यानी कि 2y को हमने इस साइड कर दिया तो x बराबर 3 माइनस 2y इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को हमने समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से हमने सोल्व किया तो y इक्वल टू 19/29 मिल गया। अब y का हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान आप किसी समीकरण में रख दो, तो हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया तो हमें x का मान मिल गया। ये x और y का मान ही ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है ना। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो प्रश्न फर्स्ट करते हैं। दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। तो इसमें देखिए कुल 6 क्वेश्चंस हैं। तो सेम वैसे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप 1 से 2 बार इसको कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व करो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया, या अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर पहला, सबसे पहले पहला सोल्व करते हैं। तो पहला और यहाँ पे देखिए तीसरा सेम है, सारे सेम ही है। यहाँ पे देखिए अपॉन में दे दिया है और पॉइंट में दिया, अंडर रूट में दिया, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला करते हैं यहाँ पे हल। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। तो आपको इन दोनों समीकरण में ये चूज करना है कि x और y का गुणांक क्या हो, -1 या 1 हो। तो यहाँ पे देखिए इन जो दोनों समीकरण में हमें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो हम किसी भी समीकरण से आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको कैसे भी सोल्व करो, ठीक है। एक्स वाई मतलब कि समीकरण 1 2 को आप कैसे भी सोल्व करो, यानी कि किसी भी मेथड से करो आपके आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से भी आप कर सकते हो, समीकरण 2 को भी लेके कर सकते हो। तो समीकरण 2 को अपन लेंगे, तो समीकरण 2 से x बराबर क्या आ जाएगा 4 और y को उस साइड करिए प्लस y हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आ गया समझ में ये स्टेप। हमने क्या किया, -y को इस साइड कर दिया तो प्लस y हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में एक समीकरण 3 का मान रख दो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो, आपको सेम मान मिलेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, यहाँ से x का मान यहाँ पे रखेंगे और ये प्लस वाई इक्वल टू 14 को उस साइड भेज दीजिए, y और y क्या आ जाएगा 2y और ये 14 और 4 को उस साइड भेजोगे इधर प्लस में, तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में। ये हो गया हमारा 2y और 14 में से 4 माइनस कर दोगे 10 और इस 2 को आप इस साइड भेजोगे तो किस में आएगा भागे में, क्योंकि इस साइड किस में है गुणे में था। तो यहाँ पे देखिए y का मान आपको कितना मिल गया 5, कितना मिल गया 5, 2 5 10 5 मिल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे x का मान कितना मिल गया 9।
4 और 5 कितना हो गया 9। तो यहाँ पे देखिए x और y का मान मिल गया। आपको x का मान 9 मिला है और y का मान कितना मिला है 5। बस आपको इतना ही करना, देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, तो सेकेंड करते हैं। सेकेंड यहाँ पे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट है और यहाँ पे हम सेकेंड करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या, x माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 देखिए क्या, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे ऐसे लाने के लिए ना, सिंपल। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 6, टी मल्टीप्लाई कर दो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। 6 को उस साइड भेज दो, इधर गुणे में, इधर भागे में है, सॉरी इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणे में। ये 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 और 6 कितना आ जाएगा 36। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में आप देखिए कि सब उससे यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि चर हमारा क्या s और t है। तो यहाँ पे हमें s और t का मान मिलेगा। यहाँ पे हमारा चर क्या, तो पहले क्वेश्चन में x और y था तो हमें x y का मान मिला। इसमें s और t है तो s और t का मान मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कि सबसे छोटा गुणांक किसका है। तो समीकरण 2 में तो मुश्किल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, यानी कि समीकरण 1 से मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से अगर s इक्वल टू टी को आप उस साइड कर दो तो प्लस टी हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। हमने माइनस टी को इस साइड भेजा तो किस में आ जाएगा, प्लस टी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 को, यानी समीकरण 3 का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो समीकरण 2 में रखने पर या फर्स्ट में, कोई भी, किस में भी आप रख सकते हो। ठीक ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। s के जगह पे ये 2 और s है, s के जगह पे 3 प्लस t, ये प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको ओपन करिए, 3 दूना के 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 को उस साइड भेज दीजिए, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5t। और ये 36 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, यानी कि t इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करोगे 30 हो जाएगा। और 5t के गुणे में इधर जाएगा, किस में आ जाएगा भागे में, यानी कि t का मान आपको क्या मिलेगा 5 6 के 30, यानी कि t का मान कितना मिल गया 6। अब एक चर का आपको मान मिल गया तो दूसरे चर का आप आसानी से निकाल सकते हो। इस t का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण 3 में रख लेते हैं कि समीकरण 3 में t का मान रखने पर क्या मिलेगा, इसमें रख दीजिए s इक्वल टू 3 प्लस t का मान कितना अच्छा है, तो s इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे s का मान और यहाँ पे t का मान, तो दो चर थे s और t का मान 6 और s का मान 9 मिल गया। बस आपको इतना ही करना है, देखिए कितना सिंपल है। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर पहले का थर्ड। तो थर्ड अपन को क्या दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक है ना। या चलिए इधर ही करते हैं, यहाँ पे फिर खिसपिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने सेकेंड भी कर लिया, अब थर्ड करेंगे। थर्ड को हल करते हैं। समीकरण 1 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 1। समीकरण 2 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें देखिए आपको इधर इस साइड 3 कॉमन दिख रहा है क्या, 3 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे 3 तरीके 9x और यहाँ पे 3 एकम में 3, यानी कि y इक्वल टू 9। अब 3 इधर किस में गुणे में है, आप इसको इस साइड भेजो तो किस में आ जाएगा भागे में। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इधर गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा भागे में। सोल्व कर दीजिए 3x माइनस वाई और 3 तरीके 9, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है सेम दिख रहे हैं, और जब सेम दोनों इक्वेशन है तो कौन सी रेखाएं हो गई, समपाती रेखाएं हो गई। ठीक है ना। आपको हमने यहीं भी बता दिया, तो हम इसी इक्वेशन को लेकर थोड़ा सोल्व करते हैं। वैसे तो हमारी समपाती रेखा है, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में सबसे छोटी किसका गुणांक है, 2 चर दिए, दोनों चरों में सबसे छोटा गुणांक किसका है, समीकरण 1 में y का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से माइनस वाई इक्वल टू 3
ये 3x को उस साइड भेज दो, -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -y यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो ये प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखिए, इसको सोल्व करो, ये -3x और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x - 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या मिलता है, इसमें रख दीजिए, ये 9x - 3, y का मान यहां से आप रखो समीकरण 3 से, 3x - 3 इक्वल टू 9। सोल्व कर दीजिए, 9x 3 3 9x और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल टू 9। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट में हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और हमने इसको दूसरे समीकरण को जब हमने सोल्व किया था तो हमारा इसी समीकरण 1 के जैसे आ रहा था, यानी कि ये समपाती रेखा है और इसके अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि ये दोनों समीकरण, आप बोल देती हूँ, आप लिख लो, चूंकि ये दोनों समीकरण समपाती रेखा के हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण में x y का मान अनंत हल मिलेंगे, यानी x y का मान बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें x y का मान बहुत मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया तो मिला है, यानी कि ये समपाती रेखा है, जो हमारी समपाती रेखा है उनका इक्वेशन है, तो इनके बहुत सारे x y का मान मिलेंगे। तो ये बस यहीं इतने तक ही किया जाएगा। आप देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे पॉइंट में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर देते हैं। 4th है, तो समीकरण पहला क्या है, 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सिंपल करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है। तो क्या आप यहाँ पे 10 का गुणा 10 से भाग कर सकते हो ना, दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3y और यहाँ पे आ जाएगा 13। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को भी ऐसे ही कर लो। समीकरण 2 क्या है, 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। दशमलव के बाद एक अंक है सब में, तो 10 से क्या करो, भाग कर दो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x + 5y और यहाँ पे इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो कि सबसे छोटा गुणांक किसका है, सबसे छोटा गुणांक किसका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 5 है, यहाँ पे 3 का गुणांक y का गुणांक 3 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो सबसे छोटा गुणांक ले लो, -1 और 1 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा गुणांक ले लो। तो समीकरण 1 को करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से क्या है, यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू 3y को हम इस साइड ले जाएंगे, ये 13 माइनस क्या आ जाएगा 3y, इधर प्लस में 3y है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जो ये 2 है ना, जो ये 2 है आप उसको इस साइड भेज दो, कि इसमें आ जाएगा भगे में, यानी कि 13 - 3y और बटे में क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। अब इसको मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3। देखिए कितना सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, रखिए 2 में, 4x का मान क्या है, 13 - 3y बटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 चौके 8, सॉरी 2 दूना के 4, 2 बार में कटेगा। अब 2 का 23 में कूड़ा कर दो, ये कितना आ जाएगा 26। 2 तिहाई 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 को आप उस साइड भेज दो, यहाँ पे -6y यहाँ पे +6y, तो क्या मिलेगा, -y मिलेगा। ये 23 - 26 हो जाएगा, इधर प्लस में 26 है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ये माइनस इक्वल टू 23 में यानी 26 में से 23 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो y बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया।
हमें एक्स वाई का ही मान तो निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए इसमें x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2। सोल्व करिए, 13 माइनस 3 3 9/2। अब 13 में से 9 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 4, और ये बटा में 2, कितना आ गया 2। यानी कि x का मान आप देख रहे हो क्या मिला है, 2 सॉरी यहाँ पे x का मान आपको क्या मिला है, 2 मिला है, और y का मान कितना मिला है, 3 मिला है। आपको यही तो ज्ञात करना है। हमने इसको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो दशमलव में हमारा जो समीकरण दिया है उसको हमने सिंपल समीकरण में चेंज कर लिया। यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 10 से गुणा कर दिया। अगर यही दशमलव के बाद 2 अंक होते तो हम 100 से गुणा करते, 3 अंक होते तो 1000 से करते, ठीक है ना। तो सब में दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने 10 से गुणा किया, 10 से भाग किया तो हमें ये समीकरण मिला। समीकरण 2 में भी हमने क्या किया, 10 से भाग कर दिया क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक था, हमें ये दूसरा समीकरण मिला। अब इन दोनों समीकरण में सबसे छोटा गुणांक किसका, किस चर का है, तो हमने यहाँ पे देखा कि x का था, तो हमने यहाँ पे x का था तो समीकरण 1 से यहाँ पे x का मान निकाल लिया, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में जो x का मान है उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया। यहाँ पे x के जगह पे हमने यहाँ से समीकरण 3 से x का मान रख दिया, फिर इसको सोल्व किया तो y बराबर 3 मिल गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि y का मान समीकरण 3 में रख दिया तो हमें 2 मिलेगा। x y का मान ज्ञात करना था, कितना सिंपल है, ठीक है। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 भी कर लिया, अब 5 करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे हैं, तो करते हैं 5th समीकरण। फर्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है, जो क्वेश्चन 5 है ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या दिया है, 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में सबसे छोटा गुणांक किस चर का है, तो यहाँ पे देखिए x का है, अगर ऐसे ले तो, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा गुणांक देखेंगे। सबसे छोटा गुणांक इन 2 चरों में किसका है, x का है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2x इक्वल टू ये 3y को इस साइड करिए माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2x के गुणे में तो उस साइड लेके जाओगे तो भागे में आ जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें हमें सबसे छोटा गुणांक -1 दिखा नहीं, इसलिए हमने 2 को ले लिया, ठीक है ना। अब हमने समीकरण 3 बना लिया, समीकरण 3 का मान 1 या 2 में रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। ये अंडर रूट 3x के जगह पे माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये अंडर रूट 3 इसके गुणे में है तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा 3y, और ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3y और माइनस ये देखिए यहाँ पे ये क्या अंडर रूट 8 है और ये क्या अंडर रूट 2 है और ये y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं ये अंडर रूट 8 को जब आप गुणनखंड करते हो 2 से करोगे 2 दूना के 4, 2 से करोगे 2 एकम में 2, 2 दूना यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, ऐसे करते हो ना। इसका था 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर अंडर रूट में 8 है तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो, जिसका 2 पेयर बनता है तो वो 2 बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा 2। यानी कि अंडर रूट 8 का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 होगा। क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ये माइनस 3y माइनस इसको 8 को अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो क्या, और ये अंडर रूट 2y अपॉन में यहाँ पे देखिए अब हट जाएगा, क्योंकि ये जो अंडर रूट 2 इधर भागे में है
इसको आप इस साइड लेके जाओ राइट साइड, तो कैसा हो जाएगा 0 इंटू √2, यानी कि √2 को 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, इधर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए ये -3y, ये √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2, और 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे लिख देते 2, ये 2 हो गया, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना, और ये y = 0। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, -3y -2 दूना के 4, y = 0। अब इन दोनों को माइनस करिए, माइनस कहाँ करोगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, यानी कि -7y = 0, तो y = -7 को इस साइड भेजो तो क्या मिल जाएगा 0, यानी कि y का मान मिल गया हमें 0। तो y का मान 0 मिल गया, तो आप समीकरण 1, 2, 3 में रख दो y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 3 में, x का मान मिल जाएगा x = -√3 और y का मान कितना है 0 इंटू 0 अपॉन क्या √2, इस 0 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का आप भाग करो तो 0 ही होता है, तो x का मान भी क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 0। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 6 क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और इसको आपको होमवर्क में करना होगा। तो यहाँ पे हिंट दे देते हैं और आप इसको सोल्व करना, एक्स वाई का मान आप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है 3x/2 -5y/3 = -2। आप इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 1 मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9x -5 दूना के 10y = -2। ये 6 को इस साइड भेज दो तो 9x - 10y = -12। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 2 को भी सेम आप ऐसे ही करोगे। समीकरण 2 क्या x/3 + y/2 = 13/6। एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x + 3y = 13/6। अब इस 6 को आप क्या करो उस साइड लेके जाओ, इधर भगे में तो उधर गुणे में हो जाएगा, यानी कि 2x + 3y = 13/6 गुणे 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा और दूसरा समीकरण क्या मिलेगा 2x + 3y = 13, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये क्या है 13 है। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो आप यहाँ से समीकरण 3 ला सकते हो। तो सबसे छोटा गुणांक देखो इसमें दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप x या y का गुणा मान निकालना, वो समीकरण 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहां से आप किसी भी समीकरण में रख, यानी ऐसे ही आप सोल्व करना तो आपको x या y का मान मिलेगा, ठीक है ना। x और y का मान मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना ताकि हम अगले क्लास में आपको ये क्वेश्चन बता सकें, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो जरूर करो, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 2 से करेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।